प्रिसीजन गाइडेड बम, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड। देश और दुनिया में हालात लगातार बदल रहे हैं। कभी कूटनीति का खेल, कभी सरहद पर तनाव और कभी युद्ध के बादल। आज की दुनिया में अल्ट्रा एज वेपन्स यानी हाईटेक हथियारों की जरूरत सिर्फ महसूस नहीं की जा रही, बल्कि अब ये मजबूरी बन चुकी है। भारत ने भी हाल के महीनों में ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों के बाद साफ कर दिया है कि अब हमें सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आक्रामक क्षमता और कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर होना होगा। यही वजह है कि भारत लगातार अपनी एयर पावर को अपग्रेड कर रहा है। एक तरफ AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यानी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जो पूरी तरह देसी टेक्नोलॉजी से बनेगा। दूसरी तरफ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस पहले ही आसमान में अपनी ताकत दिखा चुका है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुरुस्त किया जा रहा है। ओडिशा में इसके ट्रायल भी हो चुके हैं। रूस से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही कई स्क्वाड्रन में तैनात है और आने वाले महीनों में और खेप भारत को मिलने वाली है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर भारत का भविष्य टिका है, एक ऐसा हथियार जो मॉडर्न वॉरफेयर का गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं DRDO के UCAV स्टील्थ ड्रोन प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है घातक। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है। घातक एक UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल है। मतलब इसमें पायलट नहीं होगा, लेकिन काम उतना ही घातक होगा जितना किसी फाइटर जेट का होता है। इसका मकसद है दुश्मन की वायु सीमा में दाखिल होकर खुफिया मिशन करना, डीप स्ट्राइक करना और सबसे बड़ी बात दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को दबाना। यानी ये सिर्फ आसमान में उड़ने वाला कैमरा नहीं बल्कि पूरा का पूरा स्टील्थ वॉर मिशन होगा। घातक का सफर साल 2007 में शुरू हुआ था AURA यानी ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से। डिजाइन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को, वही एजेंसी जिसने तेजस जैसे जेट को बनाया है। 2016 में प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी और फंडिंग मिली। इसके बाद DRDO ने सीधे बड़े ड्रोन पर काम शुरू करने की बजाय छोटे स्केल्ड प्रोटोटाइप बनाए, जिन्हें नाम दिया गया स्विफ्ट यानी स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। 2022 में स्विफ्ट ने पहली सफल उड़ान भरी और साबित कर दिया कि भारत ये तकनीक हासिल कर सकता है। हालांकि बजट और प्रशासनिक देरी के चलते घातक का फुल साइज प्रोटोटाइप अब 2025-26 में उड़ान भरेगा और उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना में ये 2030 के बाद ही शामिल हो पाएगा। घातक का डिजाइन कुछ हद तक अमेरिका के B-2 स्पीड बॉम्बर या चीन के स्टेल्थ ड्रोन जैसा होगा, फ्लाइंग विंग स्टेल्थ डिजाइन। इससे ये रडार से लगभग अदृश्य रहेगा। इसकी स्पीड होगी हाई सबसोनिक। इसे रूसी NPO Saturn 3670 इंजन से उड़ाया जाएगा। 2035 तक इसमें भारत का अपना कावेरी इंजन लगाया जाएगा। ये ड्रोन अपने अंदर करीब 1.5 टन हथियार ले जा सकेगा और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह ऑटोनॉमस होगा, यानी टेक ऑफ से लेकर टारगेट को हिट करने तक सारे फैसले इसका AI एल्गोरिथम लेगा। मिशन के दौरान ग्राउंड कंट्रोल से ओवरराइड भी किया जा सकेगा ताकि सुरक्षा बनी रहे। घातक भारत को खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक असिमेट्रिक एडवांटेज देगा। ये न सिर्फ दुश्मन के एयर डिफेंस को दबा पाएगा बल्कि लंबी दूरी तक टोही और डीप स्ट्राइक मिशनों को भी अंजाम देगा। भविष्य की योजना है कि इसे लॉयल विंगमैन कंसेप्ट के तहत उड़ाया जाए। मतलब सुखोई 30 MKI या AMCA जैसे लड़ाकू विमानों के साथ ये ड्रोन भी उड़ान भरेगा। ऐसी स्थिति में घातक आगे जाकर खतरा पहचान लेगा, टारगेट पर वार करेगा और पीछे उड़ रहे मानव युक्त विमान सुरक्षित रहेंगे। भारतीय वायुसेना कम से कम 150 यूनिट्स खरीदने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो घातक आने वाले दशकों में भारत की एयर पावर का सेंट्रल वेपन सिस्टम बन सकता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर है। सोचिए, आज जो काम अमेरिका के B-2 बॉम्बर या MQ-25 ड्रोन करते हैं, वही ताकत भारत के पास स्वदेशी तकनीक से होगी।